शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के बिजली सारिफीन को रिलीफ समझ से बालातर करार दे दिया। विफाक का बिजली का निजाम तबाह है और कोई विफाकी इदारा काम भी नहीं कर रहा। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना मुमकिन करार। सस्ती बिजली बनाने, बेचने और आवाम को रिलीफ देने का प्लान मौजूद है। वजीर आला सिंध का विफाक को सिंध हुकूमत का मंशूर पढ़ने का मशवरा। मुस्तहिक अफराद ने सोलर सिस्टम तकसीम कर दिया। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में बैक टू स्कूल मुहिम लॉन्च कर दी। मरियम नवाज ने नन्ही बच्ची को स्कूल बैग पहनाया और तालिबात के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के लिए एक और एजाज। सदर आसिफ जरदारी की जानिब से ऐवान सदर की पुरवकार तकरीब में कौमी हीरो को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया गया। ईरान और इराक से जायरीन की बाहिफाजत वापसी के लिए कमेटी कायम। जायरीन को समंदरी रास्ते से भी वापस लाया जाएगा। दाखिला, बहरी और मजहबी उमूर के सेक्रेटरीज कमेटी में शामिल। मुल्क भर में कई रोज से जारी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी। 20 मवेशी भी हलाक। दरिया बिफरने से कई मकानात बह गए। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों को तूफान से खबरदार कर दिया। तूफान के जेरे असर आज रात गए या कल सुबह सिंध के साहिली इलाकों पर तेज बारिशें होंगी। रोहड़ी के इलाके जागीरानी बिरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान चोरी के तनाजे पर झगड़ा 3 जाने ले गया। लाठियों और डंडों के वार से 5 अफराद जख्मी। और असल कारकर्दगी वो होती है जो टीम को जितवाए। चैंपियंस कप मुल्क में बेहतरीन टैलेंट सामने लाएगा। पीसीबी चैंपियंस इवेंट के मेंटोर शोएब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।